जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक माँ के दिन की शुरुआत हो जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंजलि है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे से हो गई है और उठते से ही मैंने पहले गर्म पानी पिया है। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में। तो जी हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और सुबह के 4 बजे से ही मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो ये ब्लॉग आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो आज का ब्लॉग है इस कड़कती हुई ठंड में सुबह 4 बजे उठ के एक माँ अपने घर को कैसे संभालती है, अपने बच्चों को कैसे संभालती है, स्कूल के लिए उन्हें कैसे रेडी करती है, कैसे उनका टिफ़िन रेडी करती है, सब कुछ कैसे मैनेज करती है। तो बस इसी टॉपिक पे है मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने उस वाले कमरे में झाड़ू लगा लिया है। यहाँ मैं बेडरूम में भी लगा ले रही हूँ और बच्चे भी सो रहे हैं। बच्चे क्या, बाकी घर के भी फैमिली मेम्बर सो रहे हैं। सिर्फ हम 3 लोग उठे हैं। 3 लोग यानी मम्मी जी, जेठानी जी और मैं, बस हम ही लोग उठे हैं। तो हम लोग की दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से ही हो जाती है। तो पहले यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू में लगा लूँगी। तो अच्छे से झाड़ू लगा लेंगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हैं सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है और अभी मैं पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने रूम में भी पोछा मार लिया है। उसके बाद यहाँ मैं सीधा बरामदे में आ गई हूँ और यहाँ मैं बरामदे में भी पोछा लगा रही हूँ। और ये सारे काम करते समय ना मुझे इन बातों का भी ध्यान देना रहता है कि अगर बड़े सो रहे हैं तो फिर मतलब कि उनको ऐसे काम करूँ कि डिस्टर्ब भी ना हो। इस वजह से थोड़ा सा, जहाँ आधे घंटे में काम होना रहता है वहाँ से थोड़ा 1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि हमें ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करना होता है, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि हमें घर के कामों को भी करना है और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है और ना ही हमारे कामों से किसी को डिस्टर्ब होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत तो कितना भी करो, थोड़ी बहुत तो आज हो जाती है। तो पापा जी थोड़ा सा उठ गए थे, फिर बाद में सो गए थे। या फिर मैंने बरामदे में भी पोछा लगा लिया है और कमरों में तो मैंने पहले ही लगा लिया था। तो झाड़ू पोछा हो गया है, तभी मैं पोछे को धुल दिया था मैंने। और यहाँ पे ना बाल्टी में मैंने पानी लगाया था, तो पानी भी गर्म हो गया है और अभी मैं बाल्टी को चेंज कर दूँगी। तो 2 बाल्टी पानी में गर्म कर लेती हूँ। तो एक बाल्टी में मैं नहा लूँगी और एक बाल्टी में दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। तो कोहरे से ढकी ये सुबह बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा किया हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस समय तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप लोगों की साइड पड़ रहा है या नहीं, बताइएगा कमेंट में। तो घर के सारे क्लीनिंग वगैरह हो गया था। पीने के लिए पानी भी मैंने भर लिया था। थोड़े बहुत ही बर्तन थे, उसको भी मैंने धुला। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई तो थी। घर के सारे काम हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब क्लीनिंग के सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। बाल मैंने अभी नहीं बांधे हैं क्योंकि बाल बांधने में थोड़ा टाइम लगता है। और कपड़े भी मैंने नहीं धुला है, कपड़े भी मैं बाद में ही धुलूँगी। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 6:45 हो गए हैं और बाबू भी उठ गया है और बिट्टू हमारी अभी नहीं उठी है। तो चलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं और बाहर का व्यू भी आपको दिखा देते हैं, अपने गांव का प्यारा सा व्यू। सर्दियों के सुबह में कोहरे का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। थोड़ी देर रुक के इस सुकून का महसूस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अंदर की पूजा तो मैंने कर ली थी और यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ तुलसी माता पे भी जल देने के लिए। तो यहाँ मैं तुलसी माता को जल दूंगी और नीम के पेड़ को हमारे यहाँ शीतला माता का दर्जा दिया जाता है, तो शीतला माँ को भी मैं जल अर्पण कर दूंगी। सुबह के कुछ घंटे बहुत ही भाग दौड़ वाले होते हैं, लेकिन यह मेरी रोज़ की ज़िंदगी है और हमें डेली ये सारे काम ये करने ही है। और बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, घर के सारे काम को टाइम पे ख़त्म करना रहता है। तो बस कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं जिससे हमारे घर के कामों को हम आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ ताकि मेरे घर के सारे काम टाइम पे हो जाएं और मैं खुद जल्दी उठूँगी, तभी तो फिर मैं बच्चों को भी स्कूल के लिए जल्दी उठाऊँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो पहला टिप्स यही है कि आप खुद जल्दी उठिए और दूसरा चीज़ ये है कि फिर बच्चों को भी उठाइए, क्योंकि बच्चों को उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बड़े प्यार से ही बच्चों को उठाया जाता है। वैसे बाबू तो आराम से उठ जाता है, बिट्टू हमारी हैं उनको थोड़ा सा उठाना पड़ता है। तो यहाँ दोनों बच्चे उठ गए हैं
और अभी देख सकते हैं कोहरा बहुत था, फिर भी मैंने बच्चों को ब्रश करा दिया है, पानी वानी मैंने पिला दिया है ताकि वो कुछ देर में फिर और यहाँ पे ना सासू मम्मी चूल्हे की पुताई कर रही हैं, तो यहाँ पे खाना जल्दी तो बनता नहीं है, कभी कभार ही बनता है, जैसे कि साग वगैरह बनाना हो तभी। तो आज ने शायद साग बनेगा, तो मम्मी यहाँ पे चूल्हे की लिपाई कर दे रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया था ना, सुबह हम लोग उठ जाते हैं, तो हम लेडीज़ सारे लोग ही उठ गए थे और सब लोग ही अपने अपने काम में लग गए थे। और यहाँ पे ना फिर मैं रूम में आ गई थी। यहाँ पे फिर मैंने जो कंबल ओढ़ा था, मतलब हम लोगों ने ना, उसको मैं फोल्ड करके हटा दे रही हूँ, दूसरे कमरों में रख दूँगी, नहीं तो फिर ना बच्चे ना कूद कूद के फिर ख़राब कर देते हैं, बहुत ही भारी कंबल है। तो फिर मैं यहाँ से हटा ही दूँगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसमें खोली लगी नहीं है ना, तो फिर बच्चे ज़्यादा गंदा कर देंगे। और उसके बाद में फिर भी बच्चों को नहलाना धुलाना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे ना बच्चों को फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चाय दे दिया है। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बच्चे पीते नहीं है, सिर्फ जब तक मतलब कि बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह खाते हैं तब तक ही थोड़ा थोड़ा चाय पीते हैं, बाकी का बचा ही देते हैं। और यहाँ पे फिर बच्चों को मैंने बिस्किट नमकीन दे दिया था, साथ में खुद की भी मैंने चाय ले ली थी। और सुबह का ना ज़्यादा सा मैं खाने वगैरह का ज़्यादा कुछ सूट नहीं करती हूँ, क्यों नहीं सूट करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों की बदमाशियाँ चल रही थी। मैंने कहा कि जो नहीं खाना है तो ना खाओ ना, उसके प्लेट में ना रखो, तो ये दूसरे ना एक दूसरे के प्लेट में रखे जा रहे थे उठा उठा के। तो यहाँ पे बच्चों के साथ मैंने भी चाय ली। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने बच्चों को नहला धुला दिया था, तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। और सुबह बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना ना, मतलब तो कि पूछो ही मत, क्योंकि बच्चे हैं ना प्यारी प्यारी इतनी शरारतें करते हैं। और हर एक माँ की सुबह सबसे खास हिस्सा होता है अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। सुबह चाहे कितनी भी ठंड हो, बच्चों के लिए माँ का प्यार हमेशा गर्म ही रहता है। और इतनी ठंड में बच्चों को नहलाना और फिर स्कूल भेजना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी उनके अच्छे फ्यूचर के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तो बस बच्चों को स्कूल के लिए मैं रेडी कर दूंगी। और बाबू भी नाश्ता कर रहा था, पराठे और भुजिया, और बिट्टू को मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बाबू को भी तैयार कर दूंगी, मतलब आधा बाबू तैयार हो गया, थोड़ा बहुत ही बाकी है। बच्चे रेडी हो गए थे, उसके बाद फिर उनके बॉटल्स में मैंने गर्म पानी भर के रखा, और साथ ही यहाँ फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन भी लगा दिया है। तो दो दो से छोटे पराठे दिए थे, और ये आलू मटर की भुजिया। तो बस बच्चों के टिफ़िन को मैं पैक कर दे रही हूँ। और बच्चों के टिफ़िन में ना सिर्फ खाना नहीं होता है, एक माँ का प्यार भी होता है, और ऐसा लगता है हमारे बच्चे इसको खा के आएँ और अच्छे से मन लगा के पढ़ें, भूखे तो बिल्कुल भी ना रहें। तो यहाँ पे बच्चों के बैग में मैंने हैंकी और टिफ़िन भर दिया है। बाकी बच्चों का स्कूल बैग तो मैं मतलब एक दिन पहले ही रेडी कर देती हूँ, कभी बच्चों से भी रेडी करवा देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फिर बच्चों के टिफ़िन, बॉटल्स, बैग सब कुछ रेडी हो गया है, बस वैन की इंतज़ार थी। तो वैन भी आ गई थी और बच्चे स्कूल के लिए चले गए थे। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि लाइट थी, तो मैंने सोचा कपड़े भी धुल लूँ। नहाते टाइम मैं कपड़े कभी कभार अपने धुल लेती हूँ और बच्चों के बाद में धुलती हूँ, हस्बैंड जी के। लेकिन आज ना थोड़ा टाइम नहीं था, मतलब कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा चलो मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं, कपड़े धुल रहे थे। और मैंने आप लोग से कहा था मैं अपने गांव का कुछ प्यारा सा व्यू दिखाऊंगी, तो ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिख नहीं रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।